मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। हमारे पास लेक्चर नंबर 6 जो कि है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। कि हम वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड किस तरह करते हैं। तो आज का टॉपिक ये। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर हमें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है। अब हमारे पास क्या है, अ वेक्टर हैविंग सेम magnitude but opposite in direction is called negative of a given। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है नेगेटिव वेक्टर की, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर। इसका मतलब हम किस तरह लेते हैं, सपोज करें आपको पास कोई भी एक ए वेक्टर गिवन है, ये है आपके पास वेक्टर, ये है आपके पास वेक्टर ए, क्लियर। तो अब मुझे इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए, मीन्स क्या चाहिए मुझे, माइनस ए वेक्टर चाहिए। तो वो किस तरह मिलेगा, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है। अब ये जो है डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, इसमें एरो तो शो करता है डायरेक्शन को, लाइन जो शो करती है वो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को। मीन्स जितनी लाइन ये है उतनी लाइन का हमें दूसरा मैग्नीट्यूड चाहिए। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि एक लाइन यहाँ तक, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि जितनी इसकी वेक्टर की लाइन है उतनी लाइन यहाँ पे हमने ड्रा कर दी। तो ये हो गया वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। लाइन किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, एरो किसको शो करता है, डायरेक्शन को। तो ये हो गया वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड सेम चाहिए था, तो हमारे पास लाइन क्या हो गई, सेम। अब अपोजिट इन डायरेक्शन, इस वेक्टर का डायरेक्शन राइट साइड है, तो हम इस नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड। तो ये कहलाएगा हमारे पास नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, मीन्स इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। अब अगर हमारे पास ये आ जाता है बी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर। अब मुझे इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर का नेगेटिव। तो मुझे क्या चाहिए, माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले तो मुझे मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, मीन्स जितनी इस वेक्टर की लाइन है उतनी मुझे दूसरी वेक्टर की चाहिए। तो सेम ये हो गई हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, जितना बी का मैग्नीट्यूड है उतना माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। अब ये माइनस बी कब होगा, जब हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखें नेगेटिव वेक्टर की मतलब क्या है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जितनी इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अपोजिट इन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो ये हमें क्या चाहिए था, माइनस बी वेक्टर। तो ये है हमारे पास माइनस बी वेक्टर, इस बी का नेगेटिव ऑफ वेक्टर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर सपोज करें ये है आपके पास वेक्टर सी, तो मुझे नेगेटिव ऑफ सी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस सी वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, इक्वल, मींस इसकी लाइन बराबर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गई, एक इक्वल लाइन हो गई, दोनों की लाइन क्या हो गई है, सेम, मींस मैग्नीट्यूड सेम है। नेगेटिव चाहिए तो मैं डायरेक्शन अपोजिट, इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो मैं इसका डायरेक्शन इस तरफ कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, माइनस सी वेक्टर, मींस इस सी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। तो ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कि मींस किसी भी वेक्टर को हम नेगेटिव किस तरह कर सकते हैं, कि मैग्नीट्यूड को तो हमने सेम रखना है लेकिन डायरेक्शन को हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो ये था हमारा आज का नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये आ गया। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब हम हमारे पास जो डेफिनेशन है, इट इज आल्सो एन एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास एडिशन ही है, लेकिन क्या, इन विच वी एड अ वेक्टर, हम एक वेक्टर में ऐड करते हैं विद द नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर।
एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम ऐड करते हैं। एक्चुअली हमारे पास सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि सपोज करें ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या रही, माइनस साइन में सब्ट्रैक्शन है, लेकिन हमारे पास डेफिनेट इट इज आल्सो एन एडिशन। ये हमारे पास क्या है, एडिशन है, जिसमें हम ए वेक्टर को ऐड करते हैं नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर, मीन माइनस बी को ऐड करते हैं ए में। देखिए अब क्या हो गया, अगेन एडिशन, प्लस इनटू माइनस, माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने इस माइनस को इस तरह लिख दिया है। अब ये जो ए वेक्टर है उसमें ऐड हो रहा है दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, तो सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या, इट इज एन एडिशन इन व्हिच वी ऐड अ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर, मींस किसी भी एक वेक्टर में हम नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, ये कंसीडर कर देते हैं, ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर। क्लियर है, ये दो वेक्टर गिवन है हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी फाइंड में सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हम सब्ट्रैक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्लियर, मींस ए में ऐड करेंगे माइनस बी। लेकिन देखिए हमारे पास गिवन क्या है, ए वेक्टर गिवन है प्लस का बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर नहीं गिवन। तो नेगेटिव वेक्टर में किस तरह बनाऊंगा, मीन मैग्नीट्यूड सेम। नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम। तो देखें नेगेटिव वेक्टर किसका है, बी का, तो मीन बी को हमने कॉपी करना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सेम, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो ये कहलाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बी का हमने नेगेटिव वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ए में ऐड करना है बी का नेगेटिव वेक्टर, तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, इस ए वेक्टर में हमने ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं, हेड टू टेल, मींस हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की टेल, तो माइनस बी को हम ऐड करेंगे, तो ये हो गई माइनस बी। ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड किया, अब रिजल्टेंट क्या आएगा, इनिशियल टू फाइनल, मींस यहाँ से आपको ये हो गया हमारे पास आर जो कि इक्वल है ए माइनस बी के। क्लियर, तो ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। एक तो ये कर लिया हमने। अब दूसरा में अगर सपोज कर हम ये भी करते हैं कि माइनस ए प्लस बी, ये क्या होगा, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बी माइनस ए, दोनों सेम है, ए माइनस का बी प्लस का, यहाँ पर हमने क्या लिखा, बी प्लस का ए माइनस का। अब मुझे यहाँ पे करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस ए वेक्टर को ऐड करना है प्लस के बी वेक्टर में, माइनस के ए वेक्टर को ऐड करना है प्लस के बी वेक्टर में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्लस ए वेक्टर गिवन है, माइनस ए वेक्टर नहीं गिवन। तो माइनस हम किस तरह करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम, मींस ए का नेगेटिव चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड सेम, तो ये लिख लिया हमने भाई। चले यहाँ से लिख लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस ए। क्लियर, तो ये ए वेक्टर, ये माइनस ए वेक्टर। अब ये थोड़ा टेढ़ा, इसको सीधा कर लेते हैं कि ये हो गया इस तरह। क्लियर, अब इसमें ऐड करना है कि माइनस ए में ऐड करना है प्लस का बी, तो देखें माइनस ए क्या है, डाउनवर्ड, ये हो गया आपके पास माइनस ए। फिर इसमें ऐड क्या करना है, प्लस का बी, प्लस का बी का डायरेक्शन ऊपर इस साइड वाला, तो ये हो गया प्लस का बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट इनिशियल टू फाइनल, आर इज इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए प्लस बी वेक्टर। तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि मींस हम क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर में ऐड करते हैं नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर। हमारे पास ये क्या एडिशन है, जैसे ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है, ए को बी में से और बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं एडिशन में, प्लस इनटू माइनस, माइनस हो जाएगा अगेन जवाब से, तो मींस ए वेक्टर ऐड हो रहा है नेगेटिव ऑफ द बी वेक्टर। तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि हम सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की किस तरह करते हैं। अब जो है हमारा टॉपिक वो ये है कि हम वेक्टर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब हम वो पढ़ेंगे। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो ये कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर, के हमारे पास किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होंगे। तो देखें स्केलर नंबर हमारे पास स्केलर है, मीन कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो
स्केलर नंबर कभी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन स्केलर नंबर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ लाजमी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो देखें हम क्या लिखते हैं कि वेन एवर अ नंबर n इज मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज। तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इंक्रीज होगा। मीन्स अगर हम कोई भी नंबर, कोई भी स्केलर नंबर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है। अगर n इज पॉजिटिव नंबर, इफ n इज पॉजिटिव नंबर देन डायरेक्शन विल बी सेम। अगर हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है हमारे पास वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये कि इफ n इज नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास जो नंबर n है वो नेगेटिव है तो हमारे पास डायरेक्शन विल बी रिवर्स, तो वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो 180 रिवर्स हो जाएगा। अब सपोज करें ये हमारे पास एक a वेक्टर है, ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख लेता हूँ 3 यूनिट से। ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 यूनिट। अब इस a वेक्टर को मैं, अब इस a वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n। तो ये जो स्टेटमेंट है ये देखिए गलत है, क्योंकि ये वेक्टर है, उस वेक्टर के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये गलत है। एक्चुअली जो हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो किससे करते हैं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय n। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि इसका क्या होता है। तो ये हमारे पास किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, मार्ड के अंदर पड़ा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जब भी हम कोई नंबर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल n जो है वो आपके पास 2 है, मैं सपोज कर देता हूँ n क्या है आपके पास 2। तो इधर देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब देखें a जो था वो हमारे कितना था 3 यूनिट, जब हमने n की वैल्यू 2 ली, मींस n क्या कर दिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो n की वैल्यू हमने 2 सपोज की है, तो यहाँ पर देखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय n, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या है, गिवन है 3 यूनिट, n की वैल्यू क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 6 यूनिट। मींस जब भी हम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमेशा इंक्रीज। पहले मैग्नीट्यूड क्या था 3, अब मैग्नीट्यूड क्या है 6, तो मींस इस वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड डबल, तो ये हो गया सपोज करें 6 डबल मैग्नीट्यूड। अब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कौन सा है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय n। तो ये है आपके पास a वेक्टर। जब आपने स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया तो देखें उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, जबकि n जो है आपके पास क्या है प्लस में है, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा सेम, कि a वेक्टर का डायरेक्शन क्या है टूवर्ड्स राइट साइड। तो देखें जब n नंबर मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, लेकिन डायरेक्शन आपके पास क्या है सेम टूवर्ड्स द राइट साइड। अब अगर हम सपोज कर देते हैं n इज इक्वल टू आपके पास -3 है, n इज इक्वल टू -3 मीन्स जो नंबर लिया है वो आपके पास क्या है नेगेटिव। तो अब मैं इस नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय n, क्या हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 3, n जो अभी आपने नंबर लिया है वो क्या है -3 इज इक्वल टू -9। अगेन देखें मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, यहाँ पर नंबर क्या था मैग्नीट्यूड का 3, यहाँ पर भी आ गया 3। अब ये जो नेगेटिव नंबर है ये साइन शो करेगा कि डायरेक्शन आपके पास रिवर्स होगा। जो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन विल बी रिवर्स, मींस अब इसका डायरेक्शन चेंज होगा। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर देखें a वेक्टर इतना है, अब ये 3 गुना बढ़ गया, मींस यहाँ से मैं अगर ड्रा करूँ तो लाइन शो करती है मैग्नीट्यूड को, तो ये देखें ये डबल के बराबर आ रहा है, ये इसका 3 गुना वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। a मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई किए ये मैग्नीट्यूड इतना हो गया। अब जब हमने 3 नंबर को मल्टीप्लाई किया है
तो मैग्नीट्यूड देखें 9 हो गया है, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 9। अब ये जो नंबर है नेगेटिव है मींस माइनस है, तो मींस क्या करेगा डायरेक्शन चेंज। ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, ये वाला वेक्टर। अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड अगेन इंक्रीज हुआ था, देखें यहाँ पर देखें कितना मैग्नीट्यूड, लाइन क्या शो कर रही मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इतना है, जब नंबर मल्टीप्लाई किया ये मैग्नीट्यूड इतना हो गया, नंबर पॉजिटिव है डायरेक्शन सेम। अब अगेन यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखें इतना है, जब -3 मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड देखें इतना हो गया, लाइन बड़ी हो गई मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, लेकिन नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो गया रिवर्स। तो ये है हमारे पास कि किसी भी वेक्टर के साथ हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंक्रीज होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंक्रीज होगा। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम, नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स होगा 180 से। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। अब होगा हमारे पास डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर, कि हम किसी भी वेक्टर के साथ नंबर को डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा सेम देंगे, व्हेनेवर नंबर n इज डिवाइडेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हम n नंबर को डिवाइड करेंगे तो इट्स मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज डिक्रीज। अब जब भी हम किसी नंबर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर हमेशा क्या होगा डिक्रीज होगा, लेकिन अगेन दो कंडीशन सेम, इफ n इज पॉजिटिव, अगर जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा जो वेक्टर गिवन है। अगर नंबर नेगेटिव है, इफ नंबर इज नेगेटिव n, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा अगेन रिवर्स होगा 180। तो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर है, मींस ये जो वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड हम इसको b वेक्टर कर देते हैं, ये वेक्टर b है इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है 6 यूनिट है, ये वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 6 यूनिट। अब हम इस वेक्टर d को डिवाइड कर रहे हैं किससे n नंबर से, इस वेक्टर b को मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर रहे हैं नंबर n से, तो ये जो नंबर n होगा ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, जो अभी लिया प्लस का 2, तो वो क्या होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर b डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड 6, n जो नंबर है 2, जवाब क्या आ गया आपके पास 3 यूनिट। देखें क्वेश्चन में क्या था 6 यूनिट, वेक्टर कितना गिवन है 6 यूनिट, जैसे ही आपने n नंबर डिवाइड किया है 6 से क्या हो गया 3 यूनिट, मींस इसका हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर इतना। अब जो n नंबर है देखें पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी सेम, तो मींस इसकी डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b डिवाइडेड बाय n, तो ये वेक्टर b गिवन है और ये है b के मैग्नीट्यूड को जब आपने n से डिवाइड किया तो जवाब क्या आया आपके पास 3 यूनिट। नंबर पॉजिटिव तो डायरेक्शन सेम, देखें a b वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ हो गया। अब अगर मैं इसी नंबर को अगर मैं कंसीडर करूं कि n जो है अभी मेरे पास -3 है, पहले क्या था +2, अब हमने n की वैल्यू क्या ली है -3, तो सेम यही वाला चीज कि जब b वेक्टर को डिवाइड करेंगे हम वेक्टर a से तो b का मैग्नीट्यूड क्या है 6, n नंबर क्या लिया -3, तो जवाब क्या आएगा -2, देखिए जवाब क्या आ गया -2, नंबर 3 डिवाइड किया है, मैग्नीट्यूड कितना था 6, मैग्नीट्यूड कितना है गिवन वेक्टर का 6, जब हमने 3 नंबर डिवाइड किया तो जवाब क्या है 2, मीन मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज हो गया लेकिन नंबर नेगेटिव था तो इसलिए माइनस आई है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा रिवर्स, मींस इसका 3 गुना ऐसा, तो मींस ये जो वेक्टर है ये इतना होगा डायरेक्शन, देखिए ये 6 ये 3 और ये क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी फिलहाल। तो b वेक्टर को अगर हमने n के साथ डिवाइड किया तो जवाब आया आपके पास 2 यूनिट, लेकिन नंबर जो n है वो आपके पास क्या है नेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगा रिवर्स। अब 6 b वेक्टर जो है 6 यूनिट वो टुवर्ड्स राइट साइड है, अब ये क्या हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये है हमारे पास डिवीजन ऑफ वेक्टर, मींस अगर हम किसी भी वेक्टर को
नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा इंक्रीज हो रहा है। नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम, नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, 180 अपोजिट में चलाएगा। अगर किसी वेक्टर को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो बात कंफर्म है हमारे पास कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर नंबर n जो है वो आपके पास पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर जो n नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपके पास नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा 180 के। अब डिवीजन बुक में आप देखते हैं तो जब डिवीजन होती है तो ये उसको शो करता है m नंबर से। तो हम ये कहते हैं कि ये जैसे कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर b डिवाइडेड बाय n, ये लिखा हुआ है। लेकिन जब आप बुक खोलते हैं डिवीजन ऑफ अ वेक्टर में टॉपिक पढ़ते हैं तो वो होता है कि m मल्टीप्लाई करा है। तो हम डिवीजन नंबर को इस तरह लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1/n। वो क्या कर देता है कि जो m है उसको नंबर 1/n के ई सपोज कर देता है। तो ये देखें b मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर का डिवाइडेड बाय n को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/n, ये वाला टर्म यहाँ इस तरह हो गया। अब हमें पता है कि 1/n किसके इक्वल m के, तो ये लिख देता है m मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर। तो डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर बुक में पढ़ेंगे तो m नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो सिंपली आपके पास n मल्टीप्लाई। तो जब ये डिवीजन में जो ये m है वो m किसके इक्वल है, 1/n के इक्वल है। मींस ये डिवीजन ही हो रही है, उसने 1/n को सपोज कर दिया है m के, फिर वो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा जिसमें हमने ये फाइंड किया कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। तो उसके लिए हमें नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ना था, वो भी पढ़ लिया कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। फिर सब्ट्रैक्शन की तो ये पता चला कि ये सब्ट्रैक्शन एक्चुअली है हमारे पास क्या, एडिशन। उसमें हम करते क्या है कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ लिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हो गया कंप्लीट।